वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। यही तो सुनना था। इसी ऐलान का तो इंतजार कर रही थी जम्मू कश्मीर की जनता। 2 दिन के लिए पीएम मोदी कश्मीर आए और वही बात सुना दी। और एक नहीं, 2 खुशखबरी दे दी। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होगा और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में फैले आतंकवाद का जिक्र किया और उसका ठीकरा पहले की सरकारों पर फोड़ा। साथ ही हाल में हुए आतंकी हमलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ पीएम मोदी कश्मीरियों का उत्साह बढ़ाने में जुटे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 6 सवाल किए हैं, जिसमें पहला सवाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस दिया जाएगा। दूसरा सवाल बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने से क्यों डर रही है। तीसरा सवाल आपकी निगरानी के बावजूद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। चौथा सवाल केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की मदद करने में फेल क्यों है। पांचवा सवाल अगर मोदी सरकार इतनी ही लोकप्रिय है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में उसे और उनके प्रॉक्सीज को क्यों नकार दिया। और छठा सवाल साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में वास्तव में कितना निवेश आया। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी योग के कार्यक्रम पर तंज कसा और पोस्ट किया कि जश्न मनाने का ये तरीका लोगों को डरा रहा है। और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई आज जेल से रिहा हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। कल रात 8 बजे सीएम केजरीवाल को जमानत मिली थी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें ड्यूटी जज के सामने एक बेल बॉन्ड भरा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट से आज लिखित फैसला भी आएगा। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा ईडी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में काफी खुशी की लहर तो है, वहीं ईडी के इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने का स्टैंड भी क्लियर है। क्या है पूरा मामला, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ढोल बज रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ी छोड़ी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर जश्न की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, वहीं दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है। और इन दोनों जगहों पर जश्न मनाने की वजह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जमानत मिलने से राहत सिर्फ केजरीवाल को नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को मिली है, जो आप नेता के बयान से साफ नजर आ रही है। इसलिए अगर ऐसे मामले में बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इस मामले में कुछ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कहती थी कि बेल मिल नहीं रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, आज मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूँ बेल मिल गई। उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है और केस को झूठा बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे।
आपका दावा है कि आज केजरीवाल जेल से निकल जाएंगे क्योंकि आज जमानत देने का लिखित आदेश आएगा, फिर ड्यूटी जज के सामने बेल बॉन्ड भरा जाएगा, उसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा, जहां से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन एक और झोल है, ईडी केजरीवाल की जमानत के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा। हालांकि निचली अदालत ने ईडी को कोई मोहलत नहीं दी है, लिहाजा फैसले पर तुरंत रोक लगेगी उसकी उम्मीद कम है। और नीट मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि देश के कोने कोने में अलग अलग राज्य की राजधानी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा। राहुल गांधी संसद में पेपर लीक का मामला भी उठाएंगे। लोकसभा के सत्र में भी पेपर लीक का मामला उठाया जाएगा। इस मामले को लेकर देखिए भयंकर राजनीति होने लगी है। लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है। सियासी हमलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आए। तो ये बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर के अब भयंकर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। सियासी हमलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आ चुके हैं और इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने का भरोसा भी दिया है। हैरान करने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। कर्नाटक के कोडागू की ये तस्वीर आपको भी हैरत में डाल देगी, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आप भी देखिए। इस वीडियो को जिसने भी देखा दिल दहल गया। अचानक एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। फिर क्या कुछ हुआ, तस्वीर आपके सामने है। ये खौफनाक हादसा कर्नाटक के कोडागू में हुआ। हादसे के वक्त का वीडियो गौर से देखिए। रोड पर गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं। दोपहर का वक्त था, रोड पर इक्के दुक्के लोग चल रहे थे। तभी एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। एक रेस्टोरेंट और एक दुकान पर मलबा गिरा, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 9 लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। से आपको बताते हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा था, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर जब वहां पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जी हाँ, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था, वहां पर अतिक्रमण हो रहा था और उसके बाद वहां पर भारी फोर्स पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। सूरजपुर के दतिमा में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोग भड़क न जाए, लिहाजा बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में कई दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानों के सामने अतिक्रमण से आए दिन दुर्घटना होने का खतरा बना रहता था और कुछ दिन पहले ही दुर्घटना होने के बाद आंदोलन भी किया गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार और राजस्व विभाग की मौजूदगी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला है। गोल मार्केट ही बताई जा रही है, जहां पर भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उससे पहले कपड़े की कई दुकानें बताई जा रही है कि जलकर राख हो गई। तो गोल मार्केट में जबरदस्त आग लगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कई कपड़े की दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ मानसून की एंट्री हो गई है। जी आपको दिखाते हैं किस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से राहत कितनी मिली इस रिपोर्ट में। ये पानी की बारिश नहीं, बल्कि आसमान से अमृत बरस रहा है।
जब भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश शुरू हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भीषण गर्मी से लोग तड़प रहे थे, सूरज देवता आग उगल रहे थे। तभी अचानक मौसम का मिजाज बदला, फिर जोरदार बारिश होने लगी और लोगों को प्रचंड गर्मी से निजात मिल गई। कुदरत के असीम तोहफे की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां मानसून की पहली बारिश ने राजधानी को तरबतर कर दिया। रायपुर में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद रास्ते में पानी भरना शुरू हो गया और कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति बन गई। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून सूबे में एक्टिव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद समेत कई इलाकों में बारिश हुई। तो वहीं बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 2 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के योग कार्यक्रम पर बड़ा अपडेट, जिसमें बारिश के चलते कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया है। अब श्रीनगर के बीजेपी ऑफिस में योग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब सुबह 8:30 बजे योग करेंगे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और पहले SKICC में प्रधानमंत्री मोदी के योग का कार्यक्रम था, लेकिन बारिश हो रही है, ऐसे में खुली जगह पर योग करना संभव नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के साथ 7,000 लोग योग करने वाले हैं। लेकिन मौसम में बदलाव की वजह से पीएम मोदी के योग का समय और वेन्यू भी बदल दिया गया है। तो पहले SKICC में प्रधानमंत्री योग करने वाले थे 7,000 लोगों के साथ खुले में, लेकिन अब बीजेपी दफ्तर जो श्रीनगर में है वहां योग करेंगे पीएम मोदी। बारिश लगातार वहां पर हो रही है और इसी की वजह से कार्यक्रम का जो स्थल है वो और साथ ही कार्यक्रम का जो समय है उसमें भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। योग कार्यक्रम पर बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अब वो बीजेपी दफ्तर में ही योग करेंगे और उनके साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होंगे। तो मौसम में बदलाव की वजह से योग का समय और वेन्यू भी बदल दिया गया है। साहिल सोहेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वेन्यू मौसम की वजह से बदल दिया गया है। देखिए, इस वक्त श्रीनगर में बारिश रुक गई है, हल्की सी बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SKICC के विंटर हॉल के अंदर योगा डे सेलिब्रेशंस में जो है शिरकत की है, वो उसमें शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अलग से पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए योगा डे के हवाले से कार्यक्रम था, जो कि जवाहर नगर की पब्लिक पार्क पे होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने वो वेन्यू चेंज किया और पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर वो योगा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC के विंटर हॉल के अंदर है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की युवाओं के साथ जो है योग कर रहे हैं। और इससे पहले श्रीनगर के SKICC के लॉन के अंदर ये होना था। योग नहीं करेंगे, यानी उनका वेन्यू नहीं बदला गया है साहिल, यानी कि प्रधानमंत्री SKICC में ही योग करेंगे। साहिल, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, SKICC के विंटर हॉल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त योग कर रहे हैं, वहां पर युवाओं के साथ योग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अलग से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रोग्राम था, उसका वेन्यू चेंज हो गया है। पहले वो जवाहर नगर में होना था पब्लिक पार्क में के अंदर, अब वो पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC के विंटर हॉल के अंदर है, वहां पे जो वेन्यू है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SKICC के लॉन में योग करना था, 7,000 के करीब वहां पर कश्मीरी युवा जमा हुए थे, उनके साथ में योग करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से उसे विंटर हॉल के अंदर किया गया है SKICC के अंदर। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC में हैं और योग कर रहे हैं, जो कि विंटर हॉल है उसके अंदर वहां पर योग हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय और ये तस्वीर ठीक है श्रीनगर से, जहां पर धरती का सुहाग कहलाने वाले, और ये तस्वीर दीपिका हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी, आप देख सकते हैं कि SKICC में पीएम मोदी इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठे हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बारिश रुक गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक ही SKICC में योग करेंगे। उनके साथ कश्मीर के युवा भी इस योग कार्यक्रम में मौजूद
रहेंगे। देखिए, आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत ने योग की सौगात पूरे विश्व को दी है। प्रधानमंत्री हर साल 21 जून के दिन इस खास मौके पर योग कार्यक्रमों में शामिल जरूर होते हैं। पूरे देश को योग करने का एक संदेश भी प्रधानमंत्री देते हैं और खुद योग करते हैं ताकि पूरा देश उनके साथ योग करके स्वस्थ रहे। और देखिए, इसका आईसीसी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। श्रीनगर के डल लेक के बगल में है इसके आईसीसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और एक तरफ पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी दफ्तर में रखा गया है। और ये इस वक्त आप श्रीनगर से तस्वीरें देख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आज के समारोह की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 8000 लोगों के साथ योग करेंगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पूरी दुनिया आज योग दिवस मना रही है। ये वो योग दिवस जिसे भारत ने प्रस्तावित किया था वैश्विक पटल पर और उसके बाद पूरी दुनिया उन पदचिन्हों पर चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव 2014 में सितंबर के महीने में रखा था और उसके बाद ये जो परंपरा चली है, आज 10वां योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज श्रीनगर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आपको कुछ ही देर में योग करते हुए दिखेंगे। हालांकि जो कार्यक्रम था वो पहले 6:30 बजे शेड्यूल था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ देरी हुई कार्यक्रम में और अब आप कार्यक्रम के औपचारिक रूप से शुरुआत को देख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। योग दिवस की महत्ता पर जाहिर बात है कि बात होगी। इस बार का योग दिवस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत खास है क्योंकि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद योग को लेकर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो योग दिवस पर कई कार्यक्रम यहां पर होते रहे, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां पर एक साथ तकरीबन 8000 लोग योग करेंगे, यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो टूरिज्म के हिसाब से देखें या फिर टेररिज्म के अगेंस्ट में देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर तैयारियों को बहुत दिन पहले से ही देख रहे थे। पीएम जब आने वाले थे कल, उससे पहले भी उन्होंने तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया था और अब इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। हजारों की संख्या में योग सभी भी जिलों में लगभग 50,000 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी
130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good.
Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं